केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? एलिमेंट्स इन विच last electron enters into s orbital। s orbital में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उन एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 2 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक जिसमें कौन से मेटल होते हैं? एल्कली मेटल्स। एंड सेकेंड ब्लॉक इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर करता है? लिथियम के केस में लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s1 2 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में एंटर किया? एस सब सेल में, एस ऑर्बिटल में। तो इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन केस ऑफ सोडियम कौन सी सेल में एंटर करेगा? 3s1। पोटेशियम के केस में 4s1, रुबिडियम 5s1, cesium 6s1 and in case of francium last electron enters in 7s orbital। ठीक है। एंड इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम में कैसे एंटर करेगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 1s2 2s2। एंड इन केस ऑफ मैग्नीशियम 3s2। लास्ट s सब सेल इज completely filled and it is half filled in case of alkali metals, and in case of alkaline earth metals s orbital is completely filled। कैल्शियम के केस में क्या आ जाएगा? 4s2। स्ट्रोंशियम के केस में 5s2। सिमिलरली बेरियम एंड रेडोन 7s2। तो यहाँ से हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्या आ जाएगी हमारे पास? जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of s block elements क्या हो जाएगी हमारे पास? ns1 2 2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अगर वो एल्कली मेटल होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे अगर वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। ठीक है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 से 7 तक। यहाँ पे देखो लिथियम के केस में n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2। एंड इन केस ऑफ फ्रेंसियम इट इज़ 7। बेरिलियम के केस में 2 एंड रेडियम के केस में क्या है? 7। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 2 to 7। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns1 to 2। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट तो देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। आयनाइजेशन एनर्जी, और वी कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो।
लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो, एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सेकंड, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो इनके क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। थर्ड इज because their ionization enthalpy is low, so we can remove the outermost electron very easily, so they are very reactive elements or very reactive metals. Next is they are good conductor of heat and electricity. Alkali and alkaline earth metals are good conductor of heat and electricity, and they are strong reducing agent. Strong reducing agent. तो ये हमने किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होता है, और इन दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स के केस में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की? NS1 to 2, या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 2 to 7। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो इनकी लास्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो, and due to this they are highly electropositive elements, and melting and boiling points are also low, and we can remove the outermost electron easily, therefore these are very reactive metals and good conductor of heat and electricity, and they are also strong reducing agents. Now we discuss p block elements. p block elements. p block elements को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में एंटर करेगा, उनको क्या बोलेंगे? p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स होंगे हमारे पास? 6 ग्रुप्स इन केस ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इन पीरियोडिक टेबल 13th ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17th and 18th group are divided into p block elements. 13 ग्रुप के केस में एलिमेंट कौन सा आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन से पहले कौन सा होता है? हीलियम एटम इज प्रेजेंट है। एंड जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block elements is general outer electronic configuration of p block elements क्या आ जाएगी मेरे पास? NP, जैसे s ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने किया था NS1 to 2, यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है इन केस ऑफ बोरोन। कार्बन में 2 आ जाएंगे, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 एंड नियोन में 6। तो NP 1 to 6 और n की वैल्यू वेयर n is equal to 2 to 7. This is general outer electronic configuration in case of p block elements. For example, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास? 1s2, पहले 1s फिल होगा, देन 2s एंड 2p
कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 2 4 हो गए, हमारे पास 5 है एटॉमिक नंबर, पी में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के केस में 1s2 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन के केस में 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3 एंड सो ऑन। हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। नियोन के केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 एंड 2p6। 2p ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये होती है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या होगी, ज़्यादा होगी देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंड इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं 15th ग्रुप का एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीजेज। एंड लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है हमारा, इंक्रीज। ये है लेफ्ट, ये है राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और टॉप से हम मूव करेंगे डाउन तक तो क्या होता है हमारा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है नॉन मेटल के केस में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज, दिस इज थर्ड एंड नेक्स्ट इज फोर्थ। इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बोरोन टू नियोन। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कब इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज अगर हम टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, तो क्या इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज करता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नाउ वी डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स इन विच, एलिमेंट्स in which last electron enter in d orbital। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन एस एंड, मान लिया ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हेयर, एंड हेयर आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
This is 13th group, 14, 15, 16, 17 and 18th group. This is first and second group. और डी ब्लॉक एलिमेंट में फिर 3rd to 12th ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक. दिस इज 3D सीरीज. 3D सीरीज स्कैंडियम वाली 3D. इसमें कौन सा आएगा? 4D सीरीज, इसमें 5D एंड इसमें 6D. 4D सीरीज आर प्रेजेंट. नाउ जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इलेक्ट्रॉनिक configuration of d block elements होते हैं हमारे पास n-1. n-1 सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? d के इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से कहाँ तक? 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 से 2. फॉर एग्जांपल स्कैंडियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी मेरे पास? 21 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. कितने हो गए? 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. देन ये दीज आर 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितने रिमेनिंग है हमारे पास? 18 के बाद 21 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग. वो कैसे फिल होंगे? 3s 3p के बाद कौन सा आएगा? 3d1 एंड 4s2. दिस इज outer electronic configuration of scandium, in which one d electron is present in 3d orbital and 2 electrons are present in 4s orbital. This is outer electronic configuration of scandium. Now we discuss the characteristics of d block elements. What are the characteristics of d block elements? First is d block elements are hard, malleable. malleable means उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? सीड्स में बाय हैमरिंग. एंड डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स. उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमने कॉपर की वायर देखी होगी, सिल्वर वायर, कॉपर वायर. तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर हार्ड, malleable and ductile, and due to this they have high melting and boiling points, and their ionization enthalpy are between S and P block elements. And D block elements show variable oxidation state. Shows variable oxidation states, and they form colored compounds. And next is they form both D block elements form both ionic and covalent compounds.
These are the characteristics of D block elements, which are hard, malleable, ductile, and high melting and boiling point. Ionization enthalpy are between S and P block elements. They show variable oxidation state. Variable oxidation state means they show more than one oxidation states, and they form colored compounds, and both type of ionic and covalent compounds are formed by D block elements. Now we discuss F block elements. F block एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 7 इंटू 2 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So F block elements are present in the form of two separate rows, contain 14 elements each. They start from cerium and thorium. This is 4F series and this is 5F series. And general outer electronic configuration is n-2 F 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. n-1 में कौन सा आएगा? d ऑर्बिटल, जिसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन n s इलेक्ट्रॉन. This is general outer electronic configuration of F block elements. Now we discuss the characteristics of F block elements. First is they are heavy metals. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली कलर्ड, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. एंड जो एक्टेनॉइड सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज लैंथेनॉइड सीरीज एंड दिस इज एक्टेनॉइड सीरीज. एक्टेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव. मोस्ट ऑफ एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव. तो ये हमने डिस्कस किया एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. आई थिंक आपको समझ आया होगा. वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.